दोस्तों, यदि आप पैसा कमाते हैं किंतु फिर भी पैसों की परेशानी से जूझते हैं या फिर पैसा कमाने के बाद आपको संतुष्टि या शांति नहीं मिलती है, तो आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको सनातन धर्म के अनुसार गरीबी के मुख्य कारण व लक्ष्मी माता की कृपा पाने के करीब 5 ऐसे उपाय बताएंगे, जिनका यदि आपने पूरी निष्ठा के साथ पालन किया तो फिर आज से आपको पैसों की परेशानी व तमाम प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई लोगों की आरामदायक जीवन जीने की आदत होती है। ऐसे लोग जरा भी परेशानी नहीं उठाते। बात बात पर पैसे खर्च करना इनका स्वभाव होता है। यहाँ तक कि कई बार पैसे पास न होने की दशा में ये उधारी पर धन अथवा लोन तक ले लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ऐसे लोगों के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि एक समय के बाद ये बहुत पछताते हैं। इनके घर सदा गरीबी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाती है। यदि संक्षिप्त में कहें दोस्तों, तो पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। अतः ऐसे में ये जरूरी है कि आप माता लक्ष्मी का सम्मान करें। यदि वे आपके पास आती हैं तो आप उन्हें खर्च करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। विशेषकर घर की महिलाएं बचत पर ध्यान दें। पति का काम होता है पैसा कमाना, जबकि पत्नी का काम होता है उस पैसे को बचा कर रखना। तभी घर में माता लक्ष्मी टिकती है। अब बात करते हैं अगले नियम की। दोस्तों, आज का मनुष्य कली ग्रासित समाज में रह रहा है। यहाँ चारों ओर अधर्म का बोलबाला है। कलयुगी मनुष्य धन को बड़े प्रयत्न करके जैसे तैसे कमा तो लेता है, किंतु जब खर्च करने की बात आती है तो पूछो ही मत। या तो वो शराबखोरी या मांसाहार करता है या फिर वेश्यावृत्ति पर धन खर्च करता है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आपने धनोपार्जन का कर्म ये सब पाप कर्म करने के लिए किया था? क्या आप पर माता लक्ष्मी ने इसलिए कृपा की थी कि आप उन्हें बुरे कार्यों में लगा दें? नहीं दोस्तों, माता लक्ष्मी ने आप पर कृपा इसलिए बिल्कुल भी नहीं की थी, अपितु इसलिए की थी ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन व अन्य आश्रितों की जरूरतें पूरी करें, और यदि अंत में कुछ बच जाए तो उसे धर्म व सत्कर्म में लगा दें। अतः जो लोग अपने धन को मांस, मदिरा इत्यादि जैसी बुरी चीजों पर खर्च करते हैं, उनके यहाँ माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। ये लोग सदा गरीबी में ही रहते हैं। अब बात करते हैं अगले नियम की। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मन और आत्मा के विज्ञान पर आवश्यकता से अधिक कार्य किया था, जिनके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के मन में 5 तरह के विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार। और ये विकार इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि कभी आपको अपनी चपेट में ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। किंतु इन सब में सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो है काम। दरअसल प्रकृति ने आपको काम की शक्ति इसलिए प्रदान की थी ताकि आप इस शक्ति के बल पर ऊपर उठकर, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म तत्व या कहें कि उस शाश्वत सत्य को जान सके जो सर्वोच्च व सर्वव्यापी है। लेकिन नहीं, आज का मनुष्य कामी हो गया है। वो अपनी इस अद्भुत शक्ति को ऊपर उठाने के बजाय नीचे की ओर ले जाकर विषय भोग जैसी तुच्छ क्रियाओं में इसे ही नष्ट कर देता है। और जब मन में काम आता है तो ये अपने साथ क्रोध भी लाता है। और यदि कोई व्यक्ति काम और क्रोध को छोड़कर आगे बढ़ जाए तो फिर बहुत अधिक संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति लोभ के पाश में बन जाता है। लोभ यानी कि लालच के दलदल में फंसा व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। किंतु हाँ, वो धन कमाने में जरूर सफल हो जाता है। उसके पास माता लक्ष्मी आती भी है, परंतु उसे ये पता नहीं कि माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। और यही 8 लक्ष्मी आपको घर, वाहन, अच्छा जीवन साथी, आज्ञाकारी संतान, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव व विजयश्री इत्यादि प्रदान करती है। किंतु मन में लोभ आ जाने से केवल पैसा ही पास रहता है, वरना ये 8 प्रकार के सुख सदा सदा के लिए दूर चले जाते हैं। और यदि कोई मनुष्य काम, क्रोध, लोभ को जीत भी ले तो काफी हद तक संभावना है कि वो मोह के जाल में फंस जाता है। फिर चाहे ये मोह संतान या जीवन साथी का या किसी अन्य का ही क्यों ना हो। और यदि कोई इन चारों को जीत भी ले तो फिर अंत में उसे अहंकार घेर लेता है। इसीलिए दोस्तों, कहने वालों ने इस संसार को माया कहा है। यहाँ सब कुछ भ्रम मात्र ही है। इस संसार में माता महामाया की माया विद्यमान है। जिन चीजों को आप वास्तविक माने बैठे हैं वो केवल भ्रम मात्र ही है। यदि कुछ सत्य है तो वो है परमात्मा, और परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग आत्मा से होकर जाता है।
शास्त्रों में एक और जहाँ मन के 5 विकार बताए गए हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर आत्मा के 7 गुण भी बताए हैं: पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ज्ञान और गंभीरता। अतः वो व्यक्ति जो अपने आचरण में इन गुणों को उतार ले, वो आत्मा के अस्तित्व को जान परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए सनातन धर्म हमें प्रभु की भक्ति का संदेश देता है। ऐसा व्यक्ति नहीं अपितु देव तुल्य हो जाता है। श्री राम या कृष्ण उन्हीं में से एक है। और तो और श्री कृष्ण की 8 पत्नियां माता अष्टलक्ष्मी का ही रूप है। अतः दोस्तों, जिस व्यक्ति का मन इन 5 विकारों में उलझता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। उस पर कभी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा आदमी बार बार धरती पर आता है और हर बार मन के विकारों में फंसकर कंगाल का कंगाल ही रह जाता है और खाली हाथ ही चला जाता है। किंतु इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति आत्मा के गुण यानी पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ज्ञान और गंभीरता के भाव में रहकर जीवन जीता है, उस पर माता लक्ष्मी सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। अब बात करते हैं अगले नियम की। दोस्तों, आज लोग भांति भांति के व्यापार करते हैं और भांति भांति के इन व्यापारों को करने के लिए लोगों ने अपने स्वयं के नियम बना लिए हैं। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मतलब व्यापार में किसी को भी मत छोड़ो, हर हाल में मुनाफा निकालो। या फिर ये कि व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ बोले बिना धंधा नहीं हो सकता, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपको बता दें कि ये सारे प्रपंच कली के दुष्प्रभावों से ग्रसित मनुष्यों द्वारा रचे गए हैं। वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं। ऐसी रीतियों से धन कमाकर आज तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाया है और ना ही कभी होगा। अतः धनोपार्जन के लिए यदि आप कोई कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं तो धर्म अनुसार केवल उतना ही लाभ कमाने का उद्देश्य रखें जितना कि आटे में नमक समाता हो। ये सब करने पर आप पर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बात करते हैं अंतिम नियम की। दोस्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सनातन धर्म में कुछ अन्य शक्तियों को भी पूजने का विधान है। इसमें सबसे पहले बात आती है आपके पितृगण। यदि आप पुरुष हैं और अपने घर के सबसे बड़े हैं तो आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण व श्राद्ध इत्यादि जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आप माह में आने वाली अमावस्या की तिथि को भी अपने पितरों के निमित्त धूप ध्यान अवश्य करें। इसके अलावा दूसरी शक्ति होती है आपके कुल देवी देवता की, जो आपके घर परिवार पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। घर का जो मुख्य द्वार होता है वो स्थान कुल देवी देवता का होता है। ऐसे में घर की महिलाएं प्रतिदिन चौखट या बारोद को साफ कर वहां पर स्वास्तिक बनाएं और फिर उस स्थान पर पुष्प इत्यादि चढ़ाएं और ध्यान रहे कि कभी उस पर पैर न रखें, साथ ही उन्हें याद करें। ऐसा करने से कुल देवी देवता व माता अष्टलक्ष्मी की कृपा रहती है। इसके बाद बारी आती है आपके इष्ट देव की, जो सदा आपके मन में वास करते हैं। सप्ताह में जो भी दिन आपके इष्ट देवी देवता का हो, बन सके तो आप उस दिन व्रत करें या फिर मंदिर जाकर उनके दर्शन अवश्य करें। उनके नाम का जप या चालीसा का पाठ करें। साथ ही जिस घर की पहली रोटी गौ माता को व अंतिम रोटी श्वान को दी जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव स्थायी रूप से वास करने लगती है। तो दोस्तों, ये थी वे 5 बातें जो सदा सदा के लिए आपको धनवान बनाती है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।